कलयुग का अंतिम चरण। ओम नमो नारायण। कलयुग का अंतिम चरण चल रहा था। सभी में मान मर्यादा समाप्त हो चुकी थी। ना पिता की शर्म, ना माता की, ना बहन भाई की, और ना ही अपने बड़े बुजुर्गों की। धर्म व शुभ कर्म समाप्त हो गए थे। चारों ओर अधर्म ही अधर्म व्याप्त हो गया था। मानव ही मानव को अपने स्वार्थ के लिए मार रहे थे। कोई भी किसी का अपना ना था। जिसके पास शक्ति थी वही सर्वगुण संपन्न माना जाने लगा था। निर्बल का कुछ भी नहीं बचता था। उसका सब कुछ शक्तिशाली का हो जाता था। मानव ने पूजा पाठ दान धर्म सब कुछ त्याग दिया था। मात्र स्वार्थ सिद्धि ही सर्वोपरि हो गई थी। तब अधर्म और अनाचार की पराकाष्ठा हो गई थी। धर्म कर्म ना होने के कारण देवताओं को हविष भी नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण उनकी शक्ति भी क्षीण हो गई थी। सभी देवता निर्बल होने लगे। तब वे श्री हरि नारायण जी के पास गए। सभी देवताओं ने श्री हरि को अपनी विपदा से अवगत कराया। श्री हरि नारायण जी ने उनकी बात सुनी और अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान आदिदेव महादेव के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महादेव तो अपनी योग निद्रा में लीन है। सभी महादेव को उनकी योग निद्रा से जगाने का प्रयास करने लगते हैं। सभी देवता महादेव की वंदना करते हैं और उनसे आग्रह व निवेदन करते हैं। सभी देवता निवेदन करते हुए बोले, हे देवों के देव, हे महाशक्ति, हे आदिदेव, हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। हम पर कृपा करें महादेव और अपनी योग निद्रा को त्यागे तथा अपने भक्तों को कृतार्थ करें। हम सभी इस विपत्ति के समय आपकी शरण में आए हैं। हम सभी की रक्षा कीजिए महादेव। अगर अभी भी आप योग निद्रा से ना जागे तो हम सभी बिना हवि के नष्ट हो जाएंगे महादेव। सभी देवों की विनती सुनकर आदिदेव महादेव भोले शंकर अपनी योग निद्रा से मुक्त होकर अपनी आंखें खोलते हैं। तत्पश्चात सभी देवों से पूछते हैं कि आज सभी देवी व देवता एक साथ मेरे निवास स्थान पर क्यों आए हैं। साथ ही सभी देवी देवता बहुत जीर्ण व तेज रहित भी लग रहे हैं। तब सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे भगवान श्री हरि नारायण जी ने कहा, हे परमशक्ति के अधिष्ठाता, हे महादेव, आपसे कैसे कोई बात छुप सकती है। आप ही देखिए, सभी देव निर्बल व निस्तेज हो गए हैं, क्योंकि धरती पर जितने भी मानव थे सभी भ्रष्ट व अधर्मी हो चुके हैं। मृत्युलोक में केवल राक्षस प्रवृत्ति ही बची हुई है। धर्म व धार्मिक प्रवृत्ति समाप्त हो गई है। अब धर्म का जो एक पैर बचा था वो भी टूट चुका है। धर्म केवल रेंग रेंग कर अधर्म के चरणों के नीचे कुचला जा रहा है। और ऐसे ही चलता रहा तो देवताओं का अस्तित्व भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। आप ही देखें, अधर्म के 4 चरण पूर्ण रूपेण विकसित हो चुके हैं। धर्म उसके चरणों के नीचे दबकर त्राही त्राही कर रहा है। हे परमेश्वर, हम सभी की आपसे विनती है कि अब आप हस्तक्षेप कीजिए। आपके हस्तक्षेप की अति आवश्यकता आनन पड़ी है। हे महादेव, अब आप अपना विनाशक रूप धारण करें और उस अधर्म रूपी राक्षस का विनाश करें। श्री हरि नारायण की करुण पुकार सुनकर महादेव ने नारायण जी से बोला, हे नारायण, आपने कल की अवतार लेकर मानव जाति को धर्म का जो मार्ग दिखाया था, जिससे धर्म का एक पैर बचा हुआ था, लेकिन इस मानव जाति ने अब दोबारा से अधर्म का पूर्ण अनुसरण करके उसे भी समाप्त कर दिया। आपके इस चतुर्युग का अंतिम नारायणी कल की अवतार भी हो चुका है। अब लगता है कि मुझे ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा और अपना रौद्र रूप धारण करना ही पड़ेगा। इसके पश्चात भगवान महादेव ने रौद्र तांडव आरंभ कर दिया। रौद्र तांडव के कारण संपूर्ण सृष्टि में ज्वालामुखी फटने लगे। उनसे भयंकर अग्नि निकलने लगी। उनके धुएं व अग्नि से आकाश भी आच्छादित हो गया। दिन भी रात्रि के समान हो गया। कुछ समय के पश्चात आकाश से बड़े बड़े अग्नि के गोले नीचे गिरने लगे। सभी जीव जंतु, मानव व वनस्पति उन अग्नि के गोलों से जलने लगे। संपूर्ण जगत अग्निकुंड में परिवर्तित हो गया। संपूर्ण जीवों व मनुष्यों का अंत हो गया। लेकिन महादेव का तांडव बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके पश्चात 12 वर्षों तक लगातार अग्नि वर्षा होती रही और सभी जलचर, नभचर, भूचर व कुंडचर सभी समाप्त हो गए। सारी वनस्पति, जल व प्राणियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। केवल रह गई एक सुनसान मरुभूमि जो आग उगल रही थी। कुछ समय के पश्चात एक महाविनाशक प्रलय रूपी तूफान चला और अग्नि के बादल उड़ने लगे। संपूर्ण पृथ्वी ही अग्नि का गोला लगने लगी। बहुत वर्षों तक अग्नि तूफान चलता रहा। फिर एक और महाप्रलय के रूप में मूसलाधार वर्षा का आगमन हुआ, जिससे संपूर्ण पृथ्वी की तपिश समाप्त हुई। लेकिन वर्षा का अंत नहीं हुआ और ये अनेक वर्षों तक लगातार चलती रही। संपूर्ण पृथ्वी अब जलमग्न हो गई। चारों ओर जल ही जल, कहीं भी धरती पर भूमि का अस्तित्व ही प्रतीत नहीं हो रहा था। संपूर्ण पृथ्वी जल के शून्यकार में बदल गई। तत्पश्चात धरती शीतल होती चली गई और एक नए प्रलय की शुरुआत हो गई। संपूर्ण पृथ्वी ही धीरे धीरे हिमखंड में बदल गई। लेकिन अभी भी महादेव का रौद्र तांडव समाप्त नहीं हो रहा था।
सभी देवों ने महादेव की अर्चना की और उनसे तांडव समाप्त करने की विनती करी। सभी देवताओं ने विनती करते हुए महादेव से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब अपना तांडव समाप्त कीजिए, नहीं तो पृथ्वी के साथ ही स्वर्ग, नरक, संपूर्ण ब्रह्मांड व सभी देवी देवताओं का विनाश हो जाएगा। हे आशुतोष महादेव, अब इस तांडव पर विराम लगाकर हम सभी को अभयदान दीजिए। सभी देवी देवता महादेव की वंदना करने लगे। तब जाकर महादेव शांत हुए और संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश होने से बच गया। कुछ वर्षों पश्चात धरती पर नव सूर्य का प्रकाश पड़ने से बर्फ गली और नए युग का आरंभ हुआ। पुनः सतयुग आया। संपूर्ण जगत में केवल संपूर्ण सत्य का आगमन हुआ। धर्म के चारों चरणों का निर्माण हुआ, अधर्म के चारों चरणों का विनाश हुआ। पुनः नारायण के सभी अवतारों का अनुसरण होगा। पुनः सभी नए आविष्कार होंगे। पुनः आप और हम इस धरती पर जन्म लेंगे और ये जीवन चक्र अनंतकाल तक चलता रहेगा। हर हर महादेव।